अस्सलाम वालेकुम। 9 फिज़िक्स चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया था न्यूमेरिकल्स। उसके हमने पहले पार्ट को कर लिया था मोशन के न्यूमेरिकल्स से। अब हम बात करेंगे फ्री फॉल मोशन के बारे में। फ्री फॉल मोशन बेसिकली आप कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी को, यानी ग्रेविटी के अंडर जो मोशन होती है, यानी कि इसको आसान अल्फाज में अगर आप समझना चाहें तो मोशन अलोंग वाई एक्सिस हम कह सकते हैं। यानी किसी चीज़ को हम ऊपर फेंकें या ऊपर से नीचे छोड़ें या नीचे से ऊपर फेंकें, जो उसको आसान अल्फाज में हम कहते हैं मोशन अलोंग वाई एक्सिस, या ये जो मोशन होती है ग्रेविटी की वजह से होती है, या इसको आसान अल्फाज में फ्री फॉल मोशन कहते हैं। फ्री फॉल का मतलब आप किसी भी चीज़ को फ्री छोड़ेंगे, यानी आराम से जब छोड़ेंगे वो हमेशा फॉल करती, गिरती है। सो फ्री फॉल मोशन या मोशन अंडर ग्रेविटी या मोशन अलोंग वाई एक्सिस, यानी कोई भी चीज़ ऊपर या नीचे जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, फ्री फॉल मोशन भी कह सकते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी भी कह सकते हैं, या मोशन अलोंग वाई एक्सिस कह सकते हैं। और जनरली आपने पढ़ा होगा बॉडी इज ड्रॉप्ड और थ्रोन, यानी कोई चीज़ जब फेंकी जाएगी या थ्रो की जाएगी, छोड़ी जाएगी या थ्रो की जाएगी। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। फ्री फॉल मोशन जनरली आपको समझ आ गया, उसके 2-3 नाम है। फ्री फॉल मोशन में हम क्या कर रहे हैं कि जब आप किसी चीज़ को फ्री छोड़ेंगे हमेशा क्या करेगी, फॉल करेगी। उसमें जो आपको समझना है सबसे पहले वो ये है कि फ्री फॉल मोशन जब भी हम बात करेंगे उसमें जो एस यानी डिस्टेंस आप पढ़ते हैं वो हमेशा हम क्या पढ़ेंगे, एच पढ़ेंगे, हाइट पढ़ेंगे। क्योंकि ज़मीन पे जनरली आप जब कोई दो चीज़ों का डिस्टेंस की बात करते हैं तो ज़मीन की बात हो रही होती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस होता है। अब चूंकि फ्री फॉल मोशन में हम कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर छोड़ते हैं तो वो डिस्टेंस एक्चुअली हमारी क्या कहलाएगी, हाइट कहलाएगी, एच। उसको हम एस नहीं लिखेंगे, उसको हमेशा हम क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है ए है एक्सेलरेशन। यहां पर हम ए जो है एक्सेलरेशन के बजाय हमेशा क्या लिखेंगे, जी का मतलब क्या होता है, ग्रेविटी। इसको आसान अल्फाज में आप कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जनरली आप किसी भी बॉडी की हम बात करें, जब किसी कार की वेलोसिटी चेंज होती है तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब यहां पर जब कोई भी चीज़ नीचे या ऊपर जाएगी उसकी वेलोसिटी बिल्कुल चेंज होगी, लेकिन वो जो एक्सेलरेशन उसमें पैदा हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि ग्रेविटी हर चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है। सो इसीलिए यहां पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन को हमेशा हम क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे। एक्सेलरेशन ही है ये, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम जी पढ़ते हैं। जी का मतलब है ग्रेविटी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक्सेलरेशन ही है लेकिन किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। सो हमने पढ़ा हम दो चीज़ों का फर्क हमेशा होगा जब भी आप बात करेंगे फ्री फॉल मोशन की। एक डिस्टेंस जो होगा एस उसको हमेशा एच लिखेंगे, एक्सेलरेशन जो होगा उसको हमेशा जी लिखेंगे। तो आपने 3 इक्वेशन पढ़ी है मोशन की, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। तो अब हमने जैसे कि बात की, हम हमेशा ए की जगह क्या पढ़ेंगे, जी। तो इक्वेशन आप देख सकते हैं, अब इक्वेशन हो जाएगी वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं, आपने पढ़ा था एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एस की जगह हमेशा हम क्या लगाया करेंगे, एच, और ए की जगह हमेशा क्या लगाएंगे, जी। सो ये बन जाएगी एच इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी थी 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सो अब हम बात करेंगे ए की जगह आ जाएगा जी और एस की जगह आ जाएगा एच। सो 2gh इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है। सो अब आपको जनरली पता चल गया फ्री फॉल मोशन के अंदर जो चेंजिंग्स होंगी दो, एक चेंजिंग क्या होगी, डिस्टेंस को हमेशा हाइट पढ़ेंगे, दूसरी चेंजिंग क्या होगी, एक्सेलरेशन को हमेशा जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ेंगे। बाकी जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कुछ इस तरह से चेंज हो जाएंगी कि हमेशा एस की जगह एच लगाएंगे और ए की जगह जी लगाएंगे। फ्री फॉल मोशन के अंदर हम बात करते हैं दो केसेस हैं। पहला केस है ड्रॉप का। जब भी आपकी कोई चीज ड्रॉप करेंगे यानी ऊपर से नीचे छोड़ेंगे, किसी भी चीज को आप पकड़ के जब छोड़ते हैं तो ऊपर से नीचे आती है, ड्रॉप कहलाती है। सो समझ लिया हमने उसको ड्रॉप किया, यानी ऊपर से हमेशा क्या होगी, कोई भी चीज जब नीचे आएगी तो आपको जो 2-3 बातें हमेशा याद रखनी है वो क्या है। सबसे पहले जब भी आप किसी चीज को ड्रॉप करते हैं तो इसका मतलब आपने उसको हाथ में पकड़ा हुआ है, और उसको जब आप ड्रॉप करने वाले हैं तो याद रहे आपने जब इसको हाथ में पकड़ा हुआ है उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा उस वक्त क्या होती है, जीरो होती है। यानी जब भी कोई चीज आपने हाथ में पकड़ी हुई है जिसको छोड़ना चाह रहे हैं आप नीचे, उस वक्त उसकी वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, जीरो। तो जब भी कोई चीज ड्रॉप होगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा आप खुद से क्या लिखेंगे, जीरो। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं हमेशा हर चीज जो नीचे की तरफ आती है जमीन की तरफ, तो ग्रेविटी हमेशा हम क्या लिखेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमेशा आपको याद रखनी है दो बातें। पहली, जब कोई चीज ड्रॉप होगी तो इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो होगी। दूसरी, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी की वैल्यू हमेशा क्या होगी, प्लस 10 होगी। प्लस लिखेंगे नहीं आप, लेकिन हमेशा ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। आखिरी हम बात करते हैं इसमें जो तीसरी चीज आपको हमेशा याद रखनी है, हमेशा इसमें जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज h इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। तो देखिए मैंने आपको तीन बातें बताई, जब भी किसी चीज को हम ड्रॉप करेंगे आपको सिर्फ तीन बातें याद आनी चाहिए। पहली, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, दूसरी ग्रेविटी प्लस का 10 है, तीसरे नंबर पे फॉर्मूला हमेशा कौन सा लगेगा, h इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। दूसरे नंबर पे हम समझ लेते हैं जी, जब किसी चीज को थ्रो करेंगे आप, बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रोन किया गया, आपको फेंका गया, सो इट मींस नीचे से ऊपर की तरफ आपकी बॉडी जा रही है। तो हमेशा आपको पता होना चाहिए कि नीचे से जब कोई चीज ऊपर जाती है, ऊपर जाकर हमेशा क्या होती है, नीचे से जब आप फेंकेंगे उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, लेकिन जब ऊपर जाएगी, ऊपर एक खास टाइम तक जाने के बाद हमेशा क्या करेगी, वो आपको पता है रुकने के बाद वापस नीचे आती है, क्योंकि कोई भी चीज ऊपर जाती है आहिस्ता आहिस्ता उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है, और जैसे ही एक पॉइंट आता है कि वापस वहां पर रुकते हुए वापस नीचे आ जाती है। तो याद रहे, जब भी किसी चीज को आप नीचे से ऊपर फेंकते हैं हमेशा उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। इनिशियल वेलोसिटी यकीनन कुछ ना कुछ होगी, बट फाइनल वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, 0 होगी। इसी तरह जब कोई चीज नीचे से ऊपर जाएगी तो ग्रेविटी 10 तो होती है हमेशा, लेकिन चूंकि ये नीचे से ऊपर जा रही है, नीचे से ऊपर का मतलब जमीन से दूर जा रही है, तो इसलिए हमेशा आप इसको माइनस का 10 लिखेंगे। याद रहे, कोई भी चीज जमीन से दूर जाती है, यानी जमीन के सेंटर से दूर की तरफ जा रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो हमेशा आप उसको क्या लिखेंगे, -10 लिखेंगे, ना कि +10। जब ऊपर से नीचे आएगी +10, नीचे से ऊपर जाएगी हमेशा तो -10। और यहां जो हमेशा फॉर्मूला यूज होगा वो है 2gh इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी है, 2gh इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो ये आपको तीन बातें यहां पे भी मैंने बताई। जब किसी चीज को थ्रो किया जाएगा, थ्रो का मतलब नीचे से ऊपर फेंका जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, ग्रेविटी हमेशा -10 होगी, फॉर्मूला लगेगा 2gh इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। सो आई एम श्योर कि आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाना है वो समझ आ गया। सो आइए हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं इसकी। सो प्रॉब्लम नंबर आपकी बुक की है 2.6, जिसमें कहता है बॉल फॉल्स डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हाइट ऑफ 70 मीटर। एक बॉल है जो ऊपर से गिरी किसी बुलंदी से, किसी हाइट से 70 मीटर की। हाउ मच टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द ग्राउंड। तो बताइए जमीन तक पहुंचने में जो बॉल है वो कितना टाइम लेगी। तो देखिए आसान अल्फाज में आपको एक चीज पता है कि ये बता रहे हैं कि एक बॉल को ऊपर से छोड़ा गया किसी 70 मीटर की बुलंदी से। इट मींस ये ड्रॉप वाला केस आ गया, ऊपर से एक चीज नीचे की तरफ आ रही है, तो ये केस वाला कौन सा है, ड्रॉप का केस है। तो आपको इसके बारे में हमेशा डेटा में 2-3 चीजें जो खुद से लिखनी है। पहली आपको लिखनी है इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वो 0 है। याद रहे, ऊपर से कोई चीज ड्रॉप होती है हमेशा इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। दूसरे नंबर पे आप हमेशा ग्रेविटी लिखेंगे प्लस में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर उसके बाद आपको हाइट दी हुई है तो आप लिख देंगे हाइट 70 मीटर। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है टाइम। ठीक है, सो हम चलें स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन हमें पता है कि हमेशा फॉर्मूला लगेगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज h इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। हाइट की जगह मैंने 70 लिख दिया, VI चूंकि 0 है हमारा, इसकी खूबी यही है, VI 0 यहाँ 0 लिख दिया, t की जगह t लिख दिया, फिर प्लस हाफ लिखा। ग्रेविटी की जगह मैंने 10 लिख दी, उसकी वैल्यू t स्क्वायर को ऐसे ही वापस लिख दिया। तो देखिए 70 लिखा, 0 को t से मल्टीप्लाई किया, 0 हो गया। और आपको पता है 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है वो हमेशा 0 हो जाता है। और फिर ये 10 और 2 देखें आपस में कट रहे थे, तो मैंने 2 1 2 2 5 10 करके काटा, तो 5 1 5 बच गया, यानी 2 और 10 से काटा 5 बच गया, 5 1 5 लिखा और t स्क्वायर वापस अपनी जगह पर इसी तरह आ गया। अब 0 जब जमा करते हैं किस नंबर में तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। सो 0 जब जमा किया तो 5t स्क्वायर बचा, तो 70 इक्वल्स टू 5t स्क्वायर। अब मैं इसको सिंपल अल्फाज में लिखूं अगर, तो 5t स्क्वायर इक्वल्स टू 70। अब 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जब वहां शिफ्ट करूंगा मल्टीप्लाई का ऑपोजिट होता है डिवाइड। सो 70 से डिवाइड हो जाएगा 5, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आई 14। याद रहे, t स्क्वायर की वैल्यू है, t की वैल्यू नहीं है। आपको स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, सिर्फ t की वैल्यू चाहिए। तो आपको पता है स्क्वायर का ऑपोजिट होता है स्क्वायर रूट, तो हम स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेंगे। तो देखिए स्क्वायर रूट जब आपने लिया, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, यहाँ 14 का स्क्वायर रूट आप कैलकुलेटर से लेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, दैट इज t इक्वल्स टू 3.741 सेकेंड। ये वो टाइम है जो वो बॉल ऊपर से लेकर नीचे आने में लगाएगी, यानी 3.74 सेकेंड्स। ठीक है, चलें जी दूसरा प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम 2.4 में कहता है बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर। एक बॉल है, अब उसको 50 मीटर की हाइट से फेंका गया, छोड़ा गया, सॉरी। फेंकने में और छोड़ने में बहुत फर्क है। याद रहे, ड्रॉप मींस आपने सिर्फ छोड़ा है उसे, फेंकना एक अलग चीज होती है। जनरली ऊपर से कभी भी कोई चीज नीचे जब आप छोड़ते हैं तो जनरली उसको छोड़ा जाता है, ना कि फेंका जाता है। तो अच्छा, तो कहता है बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर। एक 50 मीटर की बुलंदी से एक बॉल को छोड़ा गया। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड। आपको इसकी वेलोसिटी बतानी है जमीन को टच करने से पहले।
यानी कि जिस वक्त ज़मीन को टच करने वाली होगी उस वक्त जो उसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी। तो ये जाहिर सी बात है, आपको फिर से पता चल रहा है यहाँ पर ड्रॉप का केस आया है, सो इट मीन्स आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, ग्रेविटी +10 होगी, हाइट आपको दी हुई है 50 और आपसे पूछ रहा है फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। जाहिर सी बात है फाइनल वेलोसिटी आपको तभी पता चलेगी जब टाइम होगा। सो चलें देखते हैं कैसे टाइम की मदद से हम इसको निकालेंगे फाइनल वेलोसिटी को। सो देखिए हमने सबसे पहले बात की जब भी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम हमेशा यहाँ यूज़ करेंगे जब भी कोई चीज़ ड्रॉप होगी। सो हमने हाइट की जगह 50 लिखा, इनिशियल वेलोसिटी की जगह 0 लिख दिया, टाइम की जगह t आ गया, हाफ आया, ग्रेविटी की जगह उसकी वैल्यू 10 आ गई, फिर t के ऊपर स्क्वायर था, ऐसे ही लिख दिया। 0 से t मल्टीप्लाई हुआ 0 आया, फिर 10 और 2 को हमने काटा, 10 और को 2 से काटा तो 5 बन रहा, 5 बच गया और टी स्क्वायर इसी तरह रहा। 0 में 5t स्क्वायर जमा किए, 5t स्क्वायर बच गए। अब 5t स्क्वायर को 50 के ऊपर लिख दिया मैंने। अब 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड करेगा। सो जब इसको हमने डिवाइड किया तो आपके पास एक नंबर आ गया 25। याद रहे टी स्क्वायर की वैल्यू है, तो ये आप क्या करेंगे, स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास यहाँ देखिए 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आएगा। तो आपको पता चला जो टाइम लगेगा इसको कितना लगेगा, 25 सेकेंड लगेगा, सॉरी 5 सेकेंड लगेगा। अब हम बात करें फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा VF = VI + GT। सो देखिए सारा कमाल यहाँ टाइम का था। ये MCQs में भी आपके पास आ सकती है, आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर आपको कोई कहता है कि एक बॉडी को ऊपर से नीचे आने में इतना टाइम लगा, बताओ उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है। सो देखिए आसान सा एक लॉजिक है, इसको याद रखिएगा। हमेशा आपको पता है कोई भी चीज़ ड्रॉप होती है उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, 0 होती है, और ग्रेविटी हमेशा क्या होती है, 10 होती है। तो अगर कोई आपको टाइम दे दे तो आप उस टाइम को सिर्फ ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी फाइनल वेलोसिटी निकल आएगी। कैसे, देखिए मैं समझाता हूँ। देखिए VI 0 है, मैंने इसको रखा 0, हमेशा 0 होगी VI, क्योंकि जब भी कोई चीज़ ड्रॉप करेंगे हमेशा VI क्या होगी, 0। फिर ग्रेविटी हमेशा 10 होती है। सारा कमाल है टाइम का। आपको टाइम अभी जो आपने निकाला 5 सेकंड आया, तो याद रहे इसको 0 को 10 में पहले प्लस नहीं कीजिएगा, हमेशा पहले मल्टीप्लाई करते हैं डेबास रूल के तहत, यानी बोर्ड मास रूल के तहत। सो देखो मैंने क्या किया, 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 50 आया, 50 में 0 प्लस किया, 50 रहे। सो आसान अल्फाज में मैंने आपको एक बात बताई कि MCQ में अगर कोई आपको कहता है एक बॉल है जो नीचे ऊपर से ड्रॉप की गई और नीचे पहुंचने में उसने 5 सेकंड लिए, बताइए उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो आपका जो भी टाइम है उसको सिर्फ और सिर्फ आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। मान लीजिए एक बॉल है ऊपर से नीचे आने में 10 सेकंड लेती है, तो उसकी टोटल फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। आप 10 को हमेशा किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू होगी उसको हमेशा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। सो ये फाइनल वेलोसिटी जो आपको पूछी गई थी इस बॉडी की क्या होगी, जो ऊपर से फेंकी गई, उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी 50 मीटर पर सेकेंड। चलें जी अब थ्रो वाला केस करते हैं। तो प्रॉब्लम 2.5 में आपको कहता है इफ अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विद वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। वर्टिकल आपको पता है वाई एक्सिस को कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कहते हैं एक्स एक्सिस को। अब वही समझाना चाह रहा है कि ऊपर की तरफ फेंका गया, वर्टिकल मींस वाई एक्सिस की तरफ फेंका गया, ना कि एक्स एक्सिस की तरफ फेंका गया। तो कहता है इफ अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विद वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। आपको कहता है एक बॉडी है उसको ऊपर की तरफ फेंका गया 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट विच बॉडी कैन रीच। आपको बतानी है सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम हाइट होगी, ज्यादा से ज्यादा हाइट होगी उस बॉडी की, वो क्या हो सकती है जहां तक वो पहुंच सकती है, यानी आपको हाइट पूछी गई है। सो देखिए आपको पता है केस क्या है, थ्रो करने वाला है, ऊपर की तरफ फेंकना है। सो आपको डेटा खुद पता चल गया 2-3 बातों का। पहला तो ये कि इनिशियल वेलोसिटी उसने आपको जो बताई वो हमेशा क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी। यहाँ पर हमेशा आपको याद रखना है कोई भी चीज़ जब थ्रो की जाती है उसकी फाइनल वेलोसिटी हमेशा 0 होती है। अब चूंकि जो उसने वेलोसिटी बताई वो हमेशा क्या होगी, इनिशियल, क्योंकि नीचे से जब कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी हमेशा गिवन होती है, फाइनल वेलोसिटी हमेशा क्या लिखेंगे आप, 0। सो आपको याद था कि यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी हमेशा 0 होगी। आपको ये भी याद है ग्रेविटी हमेशा यहाँ पर -10 होगी, क्योंकि कोई भी चीज़ जमीन से जब ऑपोजिट जाती है यानी ऊपर की तरफ जाती है तो ग्रेविटी हमेशा -10 होती है। आपको फाइंड क्या करना है जी, आपको फाइंड करनी है हाइट, एच फाइंड करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है हमेशा यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करते हैं जब भी कोई भी चीज थ्रो की जाती है। सो 2gh = v² - vi²। 2 की जगह 2 आया, g की जगह -10 आया, h की जगह h लिख दिया। अब vf की जगह मैंने क्या लिखा, 0 का स्क्वायर माइनस vi हमको 50 दिया था, उसका स्क्वायर लगा दिया। सो देखो 2 को -10 से जब मल्टीप्लाई किया -20 आ गया। याद रहे मल्टीप्लाई हो रहे, प्लस माइनस नहीं हो रहे। सो माइनस के 20h आ गया, इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 आया, 0 0 0, फिर -50 का स्क्वायर आप निकालेंगे तो देखिए आसान तरीका, 5 का स्क्वायर निकालें 25 आएगा। एक 0 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमेशा 2 बनते हैं, ठीक है ना। तो 50 का स्क्वायर निकालने के लिए आप 5 का स्क्वायर निकालेंगे 25, और एक 0 का स्क्वायर 2 होते हैं, 2 0 स्क्वायर आपने लगा दिए। सो देखिए -20 जिस तरह लिखा, 0 में से 2500 माइनस किए तो माइनस के 2500 बचे, क्योंकि बड़े नंबर का साइन हमेशा लगाते हैं, या माइनस लिखा हो 2500 के साथ, माइनस बच गया।
अब आपकी मर्जी इस माइनस साइन को इस माइनस साइन से यहीं काट लें या नेक्स्ट स्टेप में ये -20h यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहां जाकर डिवाइड करेगा। पहले माइनस से माइनस कट जाएगा, उसके बाद 2500 को 20 से जब आप डिवाइड करेंगे आपके पास आ जाएगी हाइट, वो है 125 मीटर। सो जो ऊंचाई आपसे पूछी गई, मैक्सिमम जो ऊंचाई है वो जो बॉडी जा सकती है इस वेलोसिटी से जब उसको फेंका जाएगा, यानी 50 की वेलोसिटी से जब किसी चीज को आप ऊपर फेंकेंगे तो मैक्सिमम वो जो जाएगी हाइट पे वो कितनी होगी, 125 मीटर की हाइट होगी। खैर किसी को आप ट्राई कीजिएगा इस वेलोसिटी के लिए, बट ये है किसी को मत फेंकिएगा, कोई छोटी सी चीज ट्राई कीजिएगा फेंकने के लिए, बट मेक श्योर ऐसी जगह पे फेंकिएगा जो किसी को वापस आके ना लगे। चलिए जी एक और एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल है 2.7 जिसमें कहता है बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। आपको कहता है एक बॉल है जिसको दोबारा वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका गया, जिसकी वेलोसिटी कितनी थी, 12 मीटर पर सेकंड। मेक श्योर ये इनिशियल वेलोसिटी है। हमेशा जब भी किसी चीज को हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा गिवन होती है, फाइनल वेलोसिटी हमेशा 0 होती है। सो आपको कहता है फाइंड आउट टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द मैक्सिमम हाइट। आपको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए जो टाइम उस बॉडी को लगेगा वो आपको बताना है कितना होगा। सो देखिए आपको पता है केस कौन सा है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, यानी कि नीचे से ऊपर फेंका गया, थ्रो वाला केस है। सो आपको पहले तो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 12, वो फाइनल आपको पता है हमेशा 0 होगी। इसकी ग्रेविटी आपको पता है यहाँ हमेशा -10 होगी। आपको क्या पूछा गया है, टाइम पूछा गया है कि टाइम कितना होगा इसको ऊपर जाने के लिए। सो देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे सिंपल टाइम की बात की गई है, हाइट की बात नहीं की गई। तो हम क्या करते हैं, हमें एक फॉर्मूला पता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी थी, वो होती है VF = VI + GT। तो मुझे यहां से क्या चाहिए, मुझे अगर T चाहिए तो मैं इससे एक आसान सा फॉर्मूला बना लूंगा जनरली। ये +VI वहां जाकर क्या करेगा, -VI करेगा, फिर इस तरह G इससे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाकर डिवाइड करेगा। तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई VF - VI / G = T। अब इसको मिरर करूंगा, मैंने सीधा करके लिख दूंगा तो T = VF - VI / G आ गया। अब देखें VF की वैल्यू लिख दी 0, VI की वैल्यू लिख दी 12, ओवर ग्रेविटी क्या है, -10 है। तो देखें 0 में से 12 माइनस किए, -12 बच गए, ओवर -10 बच गए। याद रहे माइनस से माइनस हमेशा कटेगा और 12 को जब 10 से डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आएगा 1.2 सेकंड। याद रहे हमेशा माइनस से माइनस कटेगा कभी भी जब कोई बॉडी नीचे से ऊपर जाती है, क्योंकि अगर ये नहीं कटता तो आपका टाइम हमेशा किस में आएगा, माइनस में आएगा। और ये कॉमन सेंस की बात है, आपको पता होना चाहिए टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। सो टाइम जो आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो याद रहे अगर आप गलती ऐसी करते भी हैं कि आप माइनस काटना भूल जाते हैं, तो अगर आपका आंसर माइनस में आएगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि आंसर माइनस में नहीं आ सकता टाइम का, क्योंकि टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, टाइम नेगेटिव नहीं होता।